राम। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवां भागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। विश्वामित्र जी अपने दोनों शिष्य राम और लक्ष्मण को लेकर धनुष यज्ञ मकसाला की तरफ चले। आगे राम है, पीछे लक्ष्मण है। वहाँ मकसाला देखते हुए राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी वहाँ विचरण करते हैं। विचरते विचरते क्या देखते हैं, सब मंचन से एक मंच अलग बना हुआ है। उस मंच पर राजा जनक को ले जाकर बिठा देते हैं और राम जी को देखते ही वहाँ पर सब राजा अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग विचार करते हैं कि हो न हो राजा जनक इनके साथ विवाह कर दें। कोई कहता है इनका उनके रिश्ता है, कोई कहता है यह उनके बात मिली हुई है, कोई कहता है ये धनुष नहीं तोड़ेंगे तो विवाह कैसे होगा। अलग अलग विचार होता है। कोई राजा लोग कहते हैं कि हम लोग भी स्वयंवर में आए हैं, जो धनुष तोड़ेगा वो ही प्राप्त करेगा जानकी जी को। ऐसा सोचते हुए वहां पर बात चालू है। इतने में देखते हैं सब तरफ घूम घूम के राजा लोग की चर्चा हो रही है और वहां पर सब एक एक राजा पधार गए। इतने में जानकी जी भी अपने सखियों सहित, राजा जनक ने उनको बुलाया और वो सखियों सहित वहां यज्ञशाला में पधारी आई। वो भी स्थान ग्रहण करी और उसके बाद बंदी जन आ गए और एक एक बंदी कहने लगे वंदना। राजा लोग की वृद्धावली बखान करने लगे। राजा जनक ने उनको बुलाया और कहा मेरे पर्ण को सुनाओ। बंदी जन कहते हैं हमारे राजा महाराज मिथिलाधिपति राजा जनक ने पर्ण किया है तो जो यह शिव धन को भंग करेगा उसके साथ जानकी विवाह दी जाएंगी। और इस प्रकार कहते हुए बंदी जन उनकी वृद्धावली बखान करने लगी, उनके तेज और बल की बखान करने लगे, उनके यश वैभव की बखान करने लगे। इस तरह से जब बखान होने लगा, एक एक राजा वहाँ जो धनुष यज्ञ के लिए है रखा हुआ उसको तोड़ने के लिए सब एक एक जाने लगे। अपने बल और पौरुष को आजमाने लगे। आजमाते आजमाते कोई हिला न सका। उसमें रावण वहां पर आया हुआ था। रावण कोई कार्यवश वो चला गया। बाणासुर पुत्री समझकर, वो राजा जनक के मित्र है बाणासुर, इसलिए वो पुत्री समझकर धनुष को छुआ नहीं। रावण और बाणासुर उस जगह नहीं छुआ, उस धनुष का प्रयास नहीं किया तोड़ने के लिए। और विश्व के ऐसा कोई राजा नहीं बचा जो उस धनुष तोड़ने की प्रयास न किया हो। ऐसा हुआ, नहीं तोड़ सका, कोई हिला नहीं सका। ऐसा समय आया कि 10,000 राजा एक साथ मिलकर उसको तोड़ने का प्रयास किया। नहीं, कोई 10,000 राजा मिलने पर भी वो धनुष यज्ञ हिल नहीं सका, धनुष हिल नहीं सका। हिल ही कैसा सकता, साक्षात जगत पुत्री, जननी पुत्री हैं, पृथ्वी पुत्री हैं। भगवती जानकी जो है, भगवती जानकी यह पृथ्वी पुत्री हैं, उस धनुष को संकर्षण कर ली हैं इस उनकी माता पृथ्वी। इसलिए वो धनुष कैसे उठेगा, उठेगा तो पृथ्वी सहित उठ जाएगा। इसलिए वो धनुष उठता नहीं है, उठेगा तो ब्रह्मांड उठ जाएगा। यह रहस्य नहीं कोई जानता है। इसलिए उसी के उठाने पर नहीं उठता है। और जब ये जनक जी जान गए कि धनुष नहीं उठ रहा है और वो चिंतित हो गए कि मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी।
ये सोचते हुए जनक जी बिलख बिलख कर अपनी संवेदना व्यक्त करने लगे कि अब मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी, दुख प्रकट करने लगे राजसभा में। उस समय जनक जी अपने भाई को राम को प्रणाम करके वहां पर उठ खड़े हुए, क्योंकि उन्होंने कहा, हे जनक, तुमने अनुचित जो बात कही है कि धनुष कोई तोड़ नहीं सका, इस पृथ्वी पर वीर नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर रघुवंशी भी मौजूद हैं, श्री राम जैसे यहाँ योद्धा मौजूद हैं, और आप कहते हो वीरों से विहीन है इस पृथ्वी। इस पृथ्वी वीरों से विहीन नहीं, भगवान राम का अगर आदेश हो तो इस धनुष को मूली के तरह तोड़ के फेंक दूं, इस पृथ्वी को कोहड़े के तरह पटक के फोड़ डालूं, घड़े के तरह कंधे पर रखकर मैं कुछ दूर तक दौड़ते, कई योजन तक दौड़ते चले जाऊं। ये भगवान के पैरों की सौगंध खाकर कहता हूं, यह मैं ताकत रखता हूं। रघुवंशियों में ऐसा बल है कि हर चीजों को पारंगत है इसमें। यह कहते हुए जैसे ये कहते हैं, राम जी उनके ओर देखने लगे और कहे कि बैठ जाइए, और वो बैठ गए, शांत हो गए। उस समय जनक ने फिर कहा कि ऐसा नहीं, मैं किसी को आत्मा को दुख देने के लिए ऐसे शब्द नहीं कहा, धनुष भंग नहीं हुआ, मेरी पुत्री का विवाह न हो, ऐसा मुझे बहुत दुख है, ये सोचने के लिए मैंने कहा है। मैं किसी के उसपे ऐश्वर्य पर प्रभाव पड़े यह नहीं कहने के लिए मैंने कहा है। इस तरह से जब विश्वामित्र जी समझ गए, वो समय आ गया और राम जी को बुलाया, इशारा किया, हे राम, अब उठो और धनुष का भंग करो। जब राम उठते हैं, लक्ष्मण जी की ओर इशारा करते हैं, वो भी उठ के खड़े हो जाते हैं। क्यों? इस पृथ्वी को नीचे से भगवान संकर्षण अपने सिर पर धारण करते हैं, ऊपर से चरणों से दबा लेंगे, वो पृथ्वी रुक जाएगी और मैं धनुष भंग करूंगा। इसके लिए लक्ष्मण जी को खड़ा कर दिया और राम जी उठ के जाते हैं धनुष के पास। ना हर्ष है ना विषाद है, धनुष के पास क्यों हर्ष नहीं है, क्यों विषाद नहीं है? क्योंकि वो धनुष महर्षि दधीच के हड्डी का बना हुआ धनुष है, इसलिए उनको हर्ष नहीं है। क्योंकि किसी के हड्डी का बना हुआ है, इसलिए उसको तोड़ नहीं जा रहे हैं, इसलिए उनको हर्ष नहीं है और उनको किसी प्रकार दुख नहीं है, किसी प्रकार हर्ष नहीं है। और जब धनुष के पास पहुंचते हैं, जानकी के तरफ देखते हैं और बार बार गुरु जी को दूसरी बार प्रणाम करते हैं। इधर जानकी जी पहले गणपति की पूजा करती हैं, फिर धनुष जी की पूजा करती हैं। हे धनुष, तू ही हल्का हो जाओ, तू कमजोर हो जाओ और ये टूट जाइए। और आगे जाके फिर महादेव जी की वंदना करते हैं, हे महादेव जी, आपका धनुष टूट जाए, हल्का हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। ऐसे कहती हुई तब भी नहीं टूटता है। जब उन्होंने सारा आसरा छोड़ दिया, केवल भगवान पर आश्रित हो गईं और कहने लगी, अब जो कुछ भी है सब अब आपका ही सहारा है। ऐसा सोचते हुए जानकी जी ने भगवान पर छोड़कर उनमें निहित हो गईं, उनमें समाहित हो गईं। इस प्रकार जब राम जी ने जानकी की तरफ देखा और सोचने लगी कि अब विलंब नहीं करना चाहिए और इस धनुष का भंग कर देना चाहिए। इस प्रकार वो धनुष को जैसे मध्य भाग में पकड़ा और किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा और तुरंत जो है उठा लिया। उठाते ही प्रत्यंचा को चढ़ाने को सोचा ही था, उतने में धनुष दो खंड हो गया, पृथ्वी पर गिर गया। इधर चरण से चाप कर लक्ष्मण जी खड़े हैं,
जय जयकार की ध्वन होने लगी। जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय लक्ष्मण, इस तरह से आवाज वहां आने लगी। पूरी सभा मंडल हाहाकार हो गया, पूरा विश्व में हाहाकार हो गया, घोर ध्वनि चित्कार होने लगी। सब चिल्लाने लगे, यह क्या हुआ? भूमंडल कांपने लगा। यहाँ तक महेंद्र पर्वत पर निवास करने वाले महर्षि भगवान परशुराम को भी यह ज्ञात हो गया कि शिव का धनुष भंग हो गया। वो वहां से चल दिए। इस तरह से धनुष भंग हो गया और भगवती सीता को फिर आदेश हुआ कि जनक जी ने आदेश दिया कि अब राम जी को माला पहनाया जाए। और जानकी जी राम जी को माला जयमाल पहना दिया। राम जी सीता जी को जयमाल पहना दिया। जयमाल संबंध संपन्न हुआ और सबने आशीर्वाद दिया। और इस प्रकार वहां पर शांति हुई और सब कोई तब हल्ला हुआ। राजा लोग आपस में लड़ रहे थे कि अब हम लोग ज्यादा संख्या में हैं और तुरंत जो है ये छोटे बालक हैं, इनसे युद्ध करके जीतकर और हम इनसे छीन लेंगे जानकी जी को, ऐसा सोच ही रहे थे। उतने में भगवान परशुराम का आगमन हो गया।